तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये बात है उस ज़माने की जब इंसान का नामो निशान नहीं हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 8 से 100 मिलियन ईयर्स पहले की। उस वक़्त इंसान नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक नहायत ही खौफनाक ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे जिसे हम कहते हैं आजकल डायनासोर। डायनासोर इतने ज़्यादा लंबे हुआ करते थे कि जो कि आज की इमारतों के बराबर हैं। इतने ज़्यादा उनके दांत ताकतवर हुआ करते थे कि वो इंसानों को कच्चा चबा जाते, और रफ्तार इतनी ज़्यादा कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो वो आसानी से अचीव कर लिया करते थे। डायनासोर ने तकरीबन दुनिया पर 170 मिलियन प्लस ईयर्स के पीरियड तक इस दुनिया पर अपनी जो है साम्राज्यत को कायम रखा। लेकिन जैसा कहते हैं कि हर उरूज को एक ज़वाल होता है, तो उन पर भी ज़वाल आया और उनकी तमाम की तमाम नस्ल बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो पहले हम इनकी मतलब डायनासोर के ओरिजिनेशन के बारे में बात करते हैं। डायनासोर जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है डायनस और एक है सॉरस। डायनस स्टैंड्स फॉर टेरिबल, खौफनाक, एंड सॉरस स्टैंड्स फॉर लिजर्ड, छिपकली। इसकी फुल फॉर्म करें तो है खौफनाक छिपकली या ख़तरनाक छिपकली। तो अब पहले तो हम बात करते हैं कि हमें इनके मतलब पता कैसे चला कि ये भी किसी ज़माने में इस दुनिया पर थे। जो फर्स्ट डायनासोर का फॉसिल डिस्कवर हुआ था वो हुआ था 1864 के अंदर। जो डायनासोर का फॉसिल डिस्कवर हुआ था उसे साइंटिस्ट ने नाम दिया मेगलोसॉरस का। जिस शख्स ने डिस्कवर किया वो था रिचर्ड ओवेन। उस वक्त लोगों के पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि डायनासोर किस तरह दिखते होंगे, तो लोगों ने प्रेडिक्शन शुरू कर दी कि वो किस तरह का दिखते होंगे। मॉडर्नाइजेशन का दौर आया तो साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने फॉसिल्स की डिस्कवरेशन करना शुरू की थी, जिसे हम पैलेंथोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा डायनासोर की स्पीशीज़ को डिस्कवर किया थ्रू फॉसिल्स एंड कार्बन डेटिंग। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है डायनासोर्स के बारे में। हमने 10,000 से ज़्यादा फॉसिल्स को डिस्कवर किया और उनके अंदर 900 प्लस स्पीशीज़ है। और अगर हम बात करें जो लेटेस्ट डायनासोर्स डिस्कवर हुए हैं 2021 के, तो वो है ये जिनकी मैं अभी फ़ोटोस अटैच करूँगा, ये वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जिस तरह का ये एक है डायनासोर, इसका नाम है स्टीगोरस एलिंगसन। ये आप देख सकते हैं कि इसके पास चोंच भी है और उसके अलावा इसकी दुम के ऊपर एक वेपन लाइक स्ट्रक्चर है जो इसे लड़ाई या किसी से बचने के लिए हेल्प करता होगा उस ज़माने के अंदर। अगर हम बात करते हैं सबसे ओल्डेस्ट डायनासोर की जो इमर्ज हुआ था, तो साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें जो फॉसिल मिला है अफ्रीका के अंदर, वो अगर हम उनकी कार्बन डेटिंग करें तो मालूम होता है कि वो 230 टू 240 मिलियन ईयर्स पहले का है। तो इन द ह्यूमन आई वी हैव डिस्कवर्ड दैट द ओल्डेस्ट डायनासोर्स फॉसिल दैट वी हैव डिस्कवर्ड इज 230 टू 240 मिलियन ईयर्स old, and in the human eye we have discovered that the oldest emerging dinosaurs is about 230 to 240 million years old. जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ उस वक़्त अर्थ जिस तरह अभी दिखती है उस तरह की नहीं हुआ करती थी। उस वक़्त अर्थ काफ़ी ड्राई एरिड लैंड हुआ करता था और वहाँ पर लेस देन 11 इंचेस की रेन के चांसेस हुआ करते थे। बारिश भी कम हुआ करती थी, इस वजह से ज़मीन काफ़ी सूखी थी। उस वक़्त नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स तक नहीं थे। उस वक़्त उस पीरियड को कहते हैं ट्रायसिक पीरियड। उसके बाद आता है जुरासिक पीरियड। जुरासिक पार्क भी एक मूवी भी है, उसके नाम पर ही रखा गया था जुरासिक पीरियड। उसके बाद मेन पीरियड आता है, वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड जैसा कि आप समझते हैं कि डायनासोर काफ़ी बड़े ख़तरनाक खूंखार बड़े बड़े दांत होते हैं, बहुत ज़्यादा रफ्तार वाले होते हैं। उस वक़्त वैसे नहीं हुआ करते थे। उस वक़्त काफ़ी छोटे और स्मॉल हाइटेड डायनासोर हुआ करते थे जिनकी हाइट कम से कम 2 मीटर की हुआ करती थी। उस वक़्त जो अर्थ की शेप हुआ करती थी वो आज के मुकाबले डिफरेंट हुआ करती थी। जैसा आजकल 7 कॉन्टिनेंट्स है उस तरह 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं बल्कि 7 कॉन्टिनेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसे पेंजिया का नाम दिया गया था वैसे था।
और उस वक्त सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, जैसा कि आप इधर ये वाली फ़ोटो में देख सकते हैं। उसके अंदर अगर हम बात करते हैं जो सबसे जो एंसेस्टर जिसे कहा जाता है डायनासोर्स का, उसकी बात करते हैं तो उसका नाम है इयोरैप्टर। इयोरैप्टर जो है उसे सारे डायनासोर्स का एंसेस्टर कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले इमर्जिंग एरा माइनी ट्रायसिक पीरियड के अंदर इमर्ज हुआ था, और उसकी भी हाइट जो थी 2 मीटर ही थी। उसके बाद बात करते हैं हम जुरासिक पीरियड की। जुरासिक पीरियड जो था वो ट्रायसिक पीरियड जो था 210 मिलियन ईयर्स तक कंटिन्यू रहा था, और उसके बाद जो पीरियड था कंटिन्यू हुआ था वो था जुरासिक पीरियड, जो 201 से लेकर 145 मिलियन ईयर्स तक के पीरियड तक कंटिन्यू रहा था, उसे कहते हैं जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड के दौरान जो था हमारा सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया वो 2 हिस्सों में जो है मतलब डिवाइड हो गया था। एक था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना। इस पीरियड के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो मतलब अर्थ की प्लेट्स होती हैं, टोटल आई थिंक सो 32 और 24 प्लेट्स हैं, तो वो उनकी जो थी कोलिजन और डाइवर्जेंस की वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस होना शुरू हो गई। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, NO2 हो गया, NO3 हो गया, NO हो गया, ये मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब नहायत ही ख़तरनाक गैसेज होती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉज बनती हैं। ग्लोबल वार्मिंग मायने अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें अगर एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, जो कि कुछ ऐसी गैसेस की वजह से होते हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है, जो कि हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CH4 और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर NO2 आ जाता है, NO आ जाता है, NO3 आ जाता है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं। बेसिकली ये गैसेस हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉज बनती हैं। तो ये जो सारी गैसेस होती हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर एक ऐसी लेयर बना देती हैं जो कि जो सन रेस जो आती हैं, जो रिफ्लेक्ट होती हैं अर्थ से, वो अर्थ के अंदर ही बाउंसिंग करती रहती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो उस वक़्त के एनिमल्स जो थे वो ज़्यादातर थे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है अपना टेम्परेचर बरकरार नहीं रख सकते, इस वजह से उनकी एक्सटिंक्शन होने लगी। लेकिन जो डायनासोर्स थे वो इंसानों की तरह थे वार्म ब्लडेड, इस वजह से जो मेन पॉपुलेशन रह गई थी वो थी डायनासोर्स की। डायनासोर्स का जो मेन एवोल्यूशन शुरू हुआ था वो हुआ था जुरासिक पीरियड के बाद। जैसा कि अगर हम बात करें मेन डायनासोर जिसका सबसे ज़्यादा लोगों को पता होगा तो मेरे मुताबिक तो वो होएगा टीरेक्स। टीरेक्स जो है हमने जुरासिक पार्क वाली मूवी के अंदर भी हमने उसके बारे में बहुत कुछ देखा था। इस वजह से जो टीरेक्स था ना वो बेसिकली जुरासिक पीरियड में था ही नहीं, वो जो से नेक्स्ट पीरियड आया था जो कि 145 मिलियन से लेकर 45 मिलियन तक कंटिन्यू रहा था, उस पीरियड के दौरान आया था। और हमें एक इतना बड़ा धोखा दिया गया है कि जो जुरासिक पार्क जो कि जुरासिक पीरियड के नाम पर रखी गई है उसके अंदर जो मेन डायनासोर शो किया गया है टीरेक्स वो है ही नहीं। फिर सोच सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, ये हमने ये जो है इंट्रोडक्शन किया है। इसके बाद अगर हम इनकी अगले 2 नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं, एक होगी एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स और दूसरा होएगा इनके मतलब जो मेन लाइफ और एवोल्यूशन जो हुए थे उनके बारे में होगी। तो अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो नेक्स्ट वीडियोस भी आ जाएंगी। तो आज के लिए इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वाली वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर बस कर दीजिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।